गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम सर्ववेदांतसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। We will chant from 19th together. आदौ नित्यानित्यवस्तु विवेकः परिगण्यते इहामुत्रफलभोगविरागः तदनन्तरं शमादिषट्कसम्पत्तिः मुमुक्षुत्वम् इति स्फुटं ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चयः। सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेकः समुदाहृतः तद्वैराग्यं जिहासाय दर्शनश्रवणादिभिः देहादिब्रह्मपर्यन्ते ह्यनित्ये विरज्य विषयव्रातात् दोषदृष्ट्या मुहुर्मुहुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनः। अच्छा, यहाँ तक किया ना। तो आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते। नित्य और अनित्य वस्तुओं के बीच विवेक इज विवेक है। विवेक माने मतलब क्या है? व्यावहारिक विवेक नहीं है, ये पारमार्थिक विवेक है। और यह अमूत्र फल भोग विरागः, तो यह लोक में और परलोक में कर्मफल भोगों की इच्छा को त्यागना, ठीक है। विरागः, ये वैराग्य हुआ। तीसरा क्या है? क्षमादि षट्क संपत्ति ही, क्षमा आदि इत्यादि। चौथा मुमुक्षुत्वम। तो ये सम क्या है? सॉरी, विवेक क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति एवं रूपो विनिश्चयः। वास्तव में ब्रह्म ही है, ब्रह्म स्वरूप ही है, वही सत्य है, जगत मिथ्या प्रतीति मात्र, ठीक है। स अयम नित्यानित्य वस्तु विवेकः सम्यक उदाहृतः समाहृतः। यही है नित्य और अनित्य वस्तु के बीच विवेक करना। वैराग्य क्या है? जिहासा, जिहासा या दर्शन श्रवणादिभिः। जिहासा त्यागने की इच्छा, छोड़ने की इच्छा, ठीक है। परांगमुख होना माने उससे विमुख होना, दूसरे और मुंह मोड़ना, बस इतना ही है भोगों के प्रति। तो कहा है श्रवण आदि भी, सारे इंद्रियों के द्वारा जो उपभोग की वस्तुएं हैं उन सब से, कहाँ से कहाँ तक? देहादि ब्रह्म पर्यंते, शरीर से लेकर के
ब्रह्म पर्यंतम, ब्रह्मलोक पर्यंत, क्योंकि सारे जितने भी भोग हैं इस बीच में, इन सब से निवृत्त होना, छोड़ने की इच्छा प्रकट करना, क्योंकि ये सारे भोग वस्तुओं से विमुख होना ही वैराग्य है। कैसा वैराग्य हुआ? क्योंकि विवेक किया इसीलिए वैराग्य हुआ। मैंने उदाहरण दिया गुरुदेव का नाखून का, जो तो इस जगत का विश्लेषण के बाद आगे करेंगे इसी विवेक चुनाव के द्वारा आपको वैराग्य ही होना है, होता है। यदि सही ढंग से विषय वस्तुओं का विवेक हुआ हो, इसका नतीजा एक ही निकलता है, वैराग्य। गुरुदेव उदाहरण दे देते थे, आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर भी बोलूँगा, ठीक है? गुरुदेव कहते हैं, कोई कहता है आई लव हर, तो बोला कि शी इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, लेट अस एनालाइज। पहला चमड़ा उतार दी, एक प्लेट में रखा, फिर खून पूरा निकाल के एक बकेट 2 बकेट भर दिया, सारा मांस एक बकेट में रखा, हड्डियाँ दूसरे बकेट में लगा, तीसरे चौथा बकेट में। बकेट की संख्या आप गिनते रहे ना, एक एक चीज़ मज्जा निकाल के और कहीं रखा है, बाल दांत हड्डियाँ सब अलग अलग करके रख दी, और बोले कि तुम इसी से प्यार करते हो। और वो भी कहते थे हेयर फीकल मैटर, हेयर यूरिन, अलग अलग कर दिया। बस इसी कॉम्बिनेशन से आप प्यार करते हो। तो जब गुरुदेव बोलते थे ना, सब लोग बाप रे, मैं तो जितनी जल्दी खत्म कर दिया। तो गुरुदेव का वो ऐसे मैंने सुना है कि बाप रे, तो ऐसा सुनने वालों को लगता है कि अभी इस शरीर को छोड़ दो, मुक्त होना चाहिए शरीर से। तो ये विवेक करना माने कोई भी वस्तु को विश्लेषण करके देखते हैं, इसमें क्या है। वास्तव में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ ले लो तो विवेक बुद्धि चाहिए, और विवेक कोई प्रदान करना है। किताब पढ़ने से विवेक नहीं मिलती, विवेक गुरु के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि ऐसे उदाहरण देते रहते हैं। तो विवेक के द्वारा हमको, तो विवेक के द्वारा माने सारे क्या बोलते हैं, विश्व में जितने भी पदार्थ है उन सब को विवेक करके इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा पता लग जाता है। और स्वशरीर के प्रति भी, देह साधन के लिए माध्यम है, और अपने देह के प्रति भी मोह ममता छोड़ते हैं, क्योंकि ये भी देह सप्त धातुओं से बना है शरीर। तो विवेक के बिना वैराग्य संभव नहीं है। कोई हम लोग कहते हैं, साधक लोग, विवेक नहीं बढ़ रहा है, वैसे वैराग्य नहीं बढ़ रहा है, वैराग्य नहीं हो रहा है। वैराग्य इसलिए नहीं हो रहा है, हमारे में विवेक बहुत कमज़ोर है, कम है विवेक शक्ति। तो इसलिए विवेक को बढ़ाना चाहिए। और मैं याद दिलाता हूँ, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, विवेक बिना सत्संग, ये याद रखना, बिनु सत्संग बिनु विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ये तो अंडरलाइन करके याद रखने की चीज है। सत्संग माने प्रवचन सुनना नहीं, जहां पे सत्य के साथ संबंध जबरदस्त है, मजबूत है, गुरु और सत्य के बीच में, गुरु ही सत्य है, व्यवहारिक भाषा से के लिए करेंगे, गुरु सत्य के साथ जुड़ा है, इसलिए वो जो भी कहते हैं वो सत्संग है। सत्य के साथ संग होना है सत्संग। इसलिए ज्ञान क्या है, ज्ञापक, आपको याद दिलाता है कि अपना स्वरूप क्या है, भूल गए। इसलिए विवेक के बिना
वैराग्य नहीं होता। अच्छा, और कहाँ से कहाँ तक वैराग्य, ये भी याद रखना। ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक के प्रति भी, ब्रह्मलोक को जाना भी इच्छा प्रकट नहीं करता। कौन? सच्चा साधक। कहाँ जाना जाना भी, वहाँ पे थकावट है, बता रहा हूँ आपको। वहाँ भी सुबह शाम को सत्संग सुनना पड़ता है ब्रह्मा जी का, वहाँ पर भी क्लासेस होता है। ये भी बंधन है, जाके क्लास में बैठना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी पूछता है कि क्यों नहीं आया क्लास में, ये क्या जबरदस्त है। भूलोक में भी ऐसे हुआ था, अभी भी यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, ये बंधन है। किसी देवता के अधीन रहना ये बंधन है, और देवता लोग छोड़ते नहीं, क्योंकि वो बंधन अपने से ऊपर जाने नहीं देते किसी को। उपनिषदों में कहा गया कि देवता लोग, कोई मनुष्य पार करना चाहते हैं, उसको इंद्र भगवान पहले आ जाता है। तो इंद्र से, सन्यासी इंद्र से कहता है, सन्यासी ग्रहण करने कर समय देवताओं को आश्वासन दिलाता है, भैया मैं आपके पद के लिए, या न तो आपकी जो पदवी जो है, तो आपके जो सुख भोग के लिए आपको मेरे ओर से कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आपका कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, स्पर्धा करने नहीं आया हूँ। ऐसा वचन देते हैं सन्यासी, उनको आश्वासन दिलाते हैं देवताओं को, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वहां पे भी बंधन है, वहां पे भी किसी का सुनना पड़ता है। कोई सुख कहीं पे भी नहीं है सर, किसी के अधीन में रहना ही बंधन है, क्योंकि यह द्वैत, जहां पर द्वैत है वहां दुख है। इसलिए अपने आप में आत्मस्थ होना मुक्ति है, बस। ठीक है। विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टिया मुहुर्मुहु स्वलक्ष्ये नयतावस्था मनस शम उच्यते। फिर क्षम क्या है? विरज्य विषय व्रातात, विषय समूह से विरक्त होकर, दोष दृष्टिया। कैसे विरक्त होना? दोष दृष्टिया, मैंने उदाहरण दे चुका हूँ गुरुदेव का, जो है जैसे उदाहरण देते हैं, किसी भी वस्तु में, किसी भी भोग में सुख नहीं है। आप कुछ भी प्रयास करें, कुछ भी करें, ये लालसा जो है ना, ये बड़ा मोह है। कुछ किधर भी सुख नहीं है। हमारे एक स्वामी जी यहाँ पर आते थे, मेरे अभी मिशन में नहीं है, तो कभी कभी आते, कुछ लोग जानते हैं उनको, कभी कभी आते, मिलते, भिक्षा करके चले जाते हैं। वे कहते यार, ये शरीर को सुबह जगाना, बाथरूम ले जाना, नहलाना, टॉयलेट कराना, ये भी बड़ा बंधन है। इससे ज़्यादा क्या बंधन हो, इससे दुख की बात है। सुबह सुबह उसको पोछा लगाओ, साबुन लगाओ, कपड़ा पहनाओ, पार्थिव शरीर को, ये भी बंधन है। बहुत बंधन। इसीलिए महात्मा लोग रहना नहीं चाहते, प्रारब्ध को छोड़ देते। ज्ञानी लोग कभी छोड़ते नहीं, बोलते प्रारब्ध के अनुसार गिरने दो, अपने आप से फिर जो भी है कर्म उनके द्वारा किया जाता है थोड़ा कुछ। तो विषय व्राता, विषय समूह से विरक्त होना। अरे मन को अपने ओर खींचकर, मन को मोड़कर फिर कहाँ स्थापित करना है? स्वलक्ष्य। कोई लक्ष्य रखो, लक्ष्य में स्थापित करना, बार बार करना है। ठीक है। तो यहाँ पे वेदांत सार में शम का दिया है, श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। श्रवण आदि के अलावा सभी, बाकी सभी विषयों, ध्यान से सुनना है विवेक चूड़ामणि, एक कान सुनकर सुनना पड़ा। श्रवण आदि इत्यादि को छोड़कर बाकी विषयों से मन को निग्रह करना ही शम है। श्रवण माने क्या है? सुनते रहना क्या? किसी का नहीं। श्रवण माने वेदांत श्रवण, आदि माने मनन और निधिध्यासन।
श्रवण मनन निधिध्यासन के अलावा बाकी सभी विषय वस्तुओं से मन को निग्रह करना ही शमः। यहाँ पे क्या कहा गया विवेक चूड़ामणि में? स्वलक्ष्य नियता अवस्था, स्वलक्ष्य में रखना मन को, शम उच्यते। ठीक है, शमः माने मन को बार बार अपने आप को रोकते रहना, मन को। बाद में आपको एक फार्मूला बता देता हूँ आखिर में। आखिर में क्यों? मेरी मर्जी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? शम के बाद दम, दम मत बोलना हिंदी में, मेरा दम रुक जाता है यहाँ पे। दमा, दमहा एक्चुअली, ठीक है। ये हिंदी में कुछ चीज़ें ना, लाइक कुछ लोग कहते हैं आतम बॉम्ब, आतम मन सर आतम बोध, तो एटम बॉम्ब जैसे दिखता है मेरे को, आतम बोध। आत्मबोध पढ़ नहीं सकते तो आतम बोध। भीष्म पति, भीष्म आचार्य, तो उसको डोंट मर्डर। सो दम दम मत कहना, दमहा, ठीक है। अच्छा है, हिंदी में चलेगा, तो फिर भी ये मेरी कमजोरी है। दमहा, दम माने क्या है? विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनम स्वस्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणाम् सदमः परिकीर्तितः बाह्यानालम्बनं वृत्तेः एषो उपरतिरुत्तमा विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणां सदमः परिकीर्तितः बाह्यानालम्बनं वृत्तेः एषोपरतिरुत्तमा। इसमें दम क्या है? दमः, दम क्या है और उपरति क्या है? दो चीजें। विषयेभ्यः परावर्त्य, परावर्तन माने विषयों को पीछे छोड़ना, मोड़ना, विषयों से मोड़ना, अबाउट टर्न लेना, विषयों से एकदम अबाउट टर्न लेना, 180 डिग्रीज। परावर्त्य स्थापनम स्वस्व गोलके, अपने अपने गोलकों में स्थापित करना। गोलक माने सॉकेट, जैसे आंख है इधर है, तो इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में स्थापित करना। ठीक है, अपने अपने घोंसला जो है उसमें बिठा देना। चिड़िया बाहर आना चाहती है, फिर हम बोलते हैं बाहर मत आओ, अंदर ही बैठो, तेरा घर है इधर ही बैठो। फिर काम, जब काम करना है, तुम्हारा स्वतंत्र नहीं है, मैं ही प्रेरणा देता हूं, तब तुम बाहर जाके काम करोगे, अपने आप भागोगे नहीं। ठीक है, ये कुछ इसमें कोई कठिनता नहीं है, नहीं है। जैसे कि आप एक काम करते समय आपका मन लग गया, या तो कोई कुछ गंभीर विषय जो आप पसंद करते हैं, आप सोच रहे हैं, गंभीर विषय गंभीर है, मगर आप सोचना पसंद करते हैं, विचार करना पसंद करते हैं, तब इंद्रियां वही बाहर नहीं जाते,
इतना निवृत्त हो जाता है मन में कि बगल वाला आदमी चिल्लाता है कि नाम लेकर के पुकारता है, चिल्लाता है, तो भी आपको सुनाई नहीं देता। आंखों के सामने से गुजरता है तो भी आप देख नहीं सकते। माने क्या है, इंद्रियां अपने गोलकों में स्थिर हो गया। तो बाह्य उभयेषाम इंद्रियाणाम, उभयेषाम इंद्रियाणाम, दोनों इंद्रियों को माने ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियों को अपने आप में अपने गोलकों में स्थापित करना, यही है दमः, इंद्रियों पर नियंत्रण। ठीक है, इसलिए आपको ये याद दिलाता हूं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो, बुद्धिं तु सारथं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयान्याहुः विषयांस्तेषु गोचरान्। ये श्लोक है कठोपनिषद में, रथ की कल्पना किया है। कौन है? आत्मानं रथिनं विद्धि, अपने आप जीव को रथिनम माने रथ पर बैठकर रथ का मालिक है। मालिक माने जो बैठा सवारी कर रहा है, बैठा है रथ पे। आत्मा शरीरम रथमेव तो, ये शरीर रथ है। अच्छा, शरीर रथ हो गया। और बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, अर्जुन जीव है, तो जहाँ पे भगवान ही बुद्धि के स्थान पर यदि भगवान को बिठाया गया, बिठा दिया जाए, कैवर्तकः केशवः, देखिए सागर को पार करा दिया, ठीक है, वो अलग है। यहाँ पे बुद्धि, अपनी बुद्धि रथ सारथी है। तो शरीर क्या हुआ? रथ हुआ। जो अंदर जो जीव है वो रथी है, और बुद्धि सारथी है, मनः लगाम, प्रग्रहमेव च, और इंद्रियाणि हयानि आहुः, इंद्रिय क्या होते हैं? घोड़े। और विषय वस्तु सड़क है। तो इसमें यह कल्पना करके देखना है कि देखिए अभी क्या होगा, ध्यान से सुनिए। रथ सारथी किसके अधीन में रहना है? रथ पर जो बैठा है उसके अधीन में रहना है ड्राइवर। नहीं तो आप बाजार जाना चाहता है वो, और कोई आपको सिनेमा हॉल लेके जाएगा ड्राइवर, आप पीछे बैठे हैं गाड़ी में। आपके आदेशों को पालन करने वाला सारथी है, ठीक है। और इसमें देखिए सारथी के हाथ में क्या होते हैं? लगाम, माने मन होना चाहिए। यदि मन कमजोर है, लगाम कमजोर है, और सबसे ज़्यादा बलवान घोड़े हैं, और एकदम दुबला पतला टीबी पेशेंट सारथी बैठा है, और सबसे बेहतरीन बल किसका है? ज़्यादा बल घोड़ों में है, इससे थोड़ा ज़्यादा कम है लगाम में है, और बिल्कुल टीबी पेशा डमस्ट्रिक व्यक्ति जो कमज़ोर हाथ वाले बैठा है सारथी, तब क्या होगा? इसके हाथ में लगाम है, लगाम का वजन भी वो बेचारा संभाल नहीं पाता। अब क्या होगा? घोड़े एक बार सिर आगे लगाता है, चारों पांचों, ये क्या है? ड्राइवर की स्थिति क्या होगी? ऊपर उठकर सड़क पर गिरेगा, और सारे घोड़े उनको कुचल मचल कर आगे ले जाएंगे मार के। यही हो रहा है हमारा साथ। तभी हमारी बुद्धि इतनी कमजोर है, आई एम वेरी सीरियसली टॉकिंग अबाउट इट।
बस आपका सारी दुखों का कारण बुद्धि में कमजोरता ही कारण है। अब इसको इतना मोटा बनाना है, विवेक बुद्धि लगाकर, समझ समझा कर नशा चढ़ाना उनको, ज्ञान का नशा, तत्वज्ञान का। ये बुद्धि अत्यंत बल होने से मन उसके हाथ में रहेगा, पकड़ेगा, और घोड़े का जो वेग जो है उसको सहन कर पाएगा मन के द्वारा, लगाम के द्वारा। इसीलिए पहले क्या करना है, मन को अपने लक्ष्य को याद करते हुए वहाँ पे जहाँ है मन को निग्रह करना शम हुआ। सारे इंद्रियां जो शरीर में बैठे हैं गोलकों में, अपने अपने गोलकों में स्थापित करना क्या हुआ, दम हुआ। इंद्रियों को मन नहीं कहेगा, इंद्रियां भागते हैं बाहर, वापस ले आना। यूं कल्पना करें, समय जाते समय आप रोड पर जाते समय कल्पना करें, सारे इंद्रियां भाग रहे रोड पे, कुछ सुनता है, कुछ देखता है, कुछ जो भी है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो क्या ये देखते ही मन को खींचता है कि नहीं? आप जानते हैं कई वस्तुओं को, या नहीं तो कोई कुछ जानते नहीं, जो भी है जाना हुआ वस्तु या नहीं तो अनजान का वस्तु, जो भी है, जाना या ना जाना वो अलग फर्क पड़ता है। नहीं कुछ उस टांगा हुआ है, कभी नहीं देखा तो भी आकर्षित होता है, पुराने वस्तु तो भी आकर्षित होता है। मैं जा रहा हूं सड़क पे, मैं याद ही नहीं है गुलाब जामुन का, अब आपको याद दिला दिया गुलाब जामुन। जब तक मैं गुलाब जामुन का नाम नहीं लिया, किसी के अंदर गुलाब जामुन बैठा क्या? नहीं बैठा। तो गुलाब जामुन, गरम गरम गुलाब जामुन वहां पे कुछ लगा हुआ गरम, अब भी गर्मा गर्म गुलाब जामुन उपलब्ध। आप बोर्ड भी देख लिया, गुलाब जामुन भी वहां पे दिख रहा है आपको। तो देखते ही इंद्रियां, आंखें क्या करेगी, तुरंत मन को खींचेगा, चलो लेते हैं। जैसे मॉर्निंग वॉक में कुत्ता आदमी को खींचकर ले जाता है इधर उधर, कहने के लिए आदमी कहता है मैं ले जा रहा हूं मेरे कुत्ते को मॉर्निंग वॉक पर, वहां पे स्थिति अलग है, वास्तविकता अलग है। ये कुत्ता ले जाता है, जहां जाना चाहता है उसको खींचता है, ये चिल्लाता रहता है मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, उसी के पीछे जाता रहता है। तो इंद्रियों में ये बल है। तो मन को खींचने से पहले ही ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा इंद्रियों को अपने गोलकों में स्थापित करना दम है। या नहीं तो क्या करना, मन एक नहीं तो देखिए, मन ही उपलब्ध नहीं है इंद्रियों को, तो क्या खींचेगा मन को? मन तक जब गया इंफॉर्मेशन, तभी मन को लुभा सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? पता नहीं, मन को लुभाने के लिए मन उपलब्ध होना है ना, मन ही नहीं है, क्योंकि वो स्वलक्ष्य में स्थापित है, अंतर्मुखी है। तो गुलाब जब लेके आएगा, आंखें लुभाने के लिए मन नहीं है। ये एक बात, एक पद्धति एक है, हमेशा का अंतर्मुखी नहीं हो सकता है। तो जैसा जैसा इंद्रियां भाग रही है, तुरंत आपको वापस बुलाकर अपने गोलकों में स्थापित करना, ये शम साधना दम साधना के लिए आप हमेशा 24 घंटा माने नींद के समय के अलावा हमेशा जागृत अवस्था में होश में रहना है, होश में सावधान से रहना है। इसलिए आकड़ा महाराज कहते हैं सावधानी का नाम ही साधना है, सावधान रहना ही साधना है।
ठीक है, दम समझ में आ गया अभी? ये अंदर हो रहा है युद्ध हमेशा। अब शॉपिंग मॉल में जाकर के देखो इंद्रियां कैसे खींचते हैं आपको बाहर। एक बार मैंने कहा है, कुछ बहुत साल पहले, 15 साल पहले, मैं पोर्ट ब्लेयर में था, पोर्ट ब्लेयर में 15 साल पहले, 15-16 साल हो गया। वहाँ पे अच्छा एग्जीबिशन चल रहा था, तो मैंने जानबूझकर एक दिन शाम को निकला अकेला। ब्यूटीफुल एग्जीबिशन, बिना पैसा। पूछा कि उनसे कि क्या पैसा लगता है, टिकट है क्या? बोले मुफ्त है स्वामी जी, टिकट भी नहीं है। तो चला गया पैदल, आश्रम से पैदल, ज़्यादा दूर भी नहीं था, 1 किलोमीटर चल गया। चलने के बाद वो अच्छे स्पिरिचुअल एग्जीबिशन था, माने किताबें भी उपलब्ध है, अच्छे अच्छे आकर्षित चीज़ें भी हैं। तो मैं अपने मन को स्टडी करने के लिए कितना उछलेगा, कितना उबलेगा, देखने के लिए गया हूँ। बस मेरे को प्यास लगी थी, कहीं पानी मिल गया तो बच गया, मुफ्त में, वो भी 1 पैसा भी नहीं लिया। ऐसे महात्मा लोग, साधु लोग क्या करते हैं, 40 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 108 दिन के लिए संकल्प करके बिना पैसा चल पड़ते हैं, रोड पे यात्रा करते हैं। गुरुदेव भी ऐसा किया है, पूरा भारत यात्रा। तपोवन महाराज उनसे कहा कि ये कुछ पैसा मत रखो, यात्रा करके आओ, तब मैं तुमको परमिशन दूंगा। शाम होते ही कहीं गांव में या किसी मंदिर में, शहर में, जो भी है, मंदिर में बैठ के सो जाते थे। कोई खिलाया खाना तो खाया, साधु बाबा जी आपने खाना खाया? नहीं खाया तो रोटी खा लोगे? स्वामी चिन्मयानंद। कई लोग जानते भी नहीं इस विषय को। गुरुदेव जब कहते हैं तब कुछ लोग शक से देखते हैं आपको, कुछ लोग गाली देते हैं, इतना हृष्ट पुष्ट बेशर्म में भीख मांगने शर्म नहीं आता? काम करो जाके। कौन है? स्वामी चिन्मयानंद। कौन थे? ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, जेल्ड, MA LLB, नौकरी करता था, अभी साधु के वेश में बैठा है, रियल साधु महात्मा है। गुरुदेव कहते हैं सुनना पड़ता है, अहंकार के लिए सुनना, अहंकार को मिटाने के लिए ये सब सुनना जरूरी है। क्या हमारा अहंकार क्या है? पढ़ा लिखा आदमी से ऐसा बोलते हो, पता है मैं क्या हूं? बिना मांगे यात्रा पूरी करके फिर वापस गए गुरुदेव के पास, तपोवन जी के पास। तो ऐसा जीवन जीना, वो लोग ऐसे महात्मा ऐसे थोड़ी बने। तपस्या के बिना कैसा संभव ये सब? हम नहीं जानते। हम क्या जानते हैं? फिनिश्ड प्रोडक्ट तो देखा हमने सड़क पर। वी हैव सीन ओनली फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑन द स्टेज, ऑन द वर्ल्ड स्टेज वी सा ओनली ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। डायमंड दिख गया, डायमंड की पूर्व स्थिति कल्पना कर सकते हो क्या आप? इस स्थिति तक आ गए, आपको दिख रहा है कि चमक रहा है आपके सामने, कि चमका हुआ इसी शेप साइज में मिला क्या डायमंड? डायमंड उतारे को डायमंड हंसता रहता है बेचारा। ये लोग क्या मालूम मैं किस किस कौन सी स्थिति, किस किस स्टेज के द्वारा मैं गुजरा हूं। मुझे मारा गया, पीटा गया, गर्म किया, जमीन से निकाला, बाप रे, मुझे मारा, हथौड़े से भी मारा शेप लाने के लिए। तो ये आसान नहीं है साधना। तो इंद्रियों को निग्रह करना जरूरी है, ठीक है। बाह्यानालंबनम वृत्ते एषो उपरति उत्तमा। उत्तमा सबसे अच्छी है, क्या है? उपरति, उत्तम है। उपरति उत्तम, अति उत्तम। उपरति माने क्या है? बाह्य अनालंबनम वृत्ते है। आलंबन माने क्या है? सपोर्ट,
मन में वृत्तियां बाहर विषयों पर आलंबन, बाहर विषयों का आलंबन नहीं लेना ही उपरति है। माने डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, उपरति। देखिए उपरति बहुत सारे चीजें हैं। इसी को योग शास्त्र में कहा गया प्रत्याहार। आहार माने ग्रहण करना, प्रति माने एगेनेस्ट हो जाना, माने ग्रहण से रहित, माने डिपेंडेंस से रहित, उपरति। तो बाह्य अलालंबनम वृत्ते है, माने साधक को एक दो साधना मैं बता देता हूं इसी में। कम में से कम वस्तुओं के साथ जीवन जीना सीखो। अब आप ये प्रश्न पूर्ण रूप से विश्वास से अपने आप से ये करते रहना। अपने आप को धोखा देते नहीं देना है, धोखा नहीं देते हुए ये प्रश्न अपने आप से पूछना, ये वस्तु मेरे लिए जरूरी है क्या, इससे मैं उपरत हो सकता हूं क्या। जब आपको लगेगा कि आदमी भी संसार में जो चल रहा है, you know wastage, how much wastage is being caused all over the world in every industry, food industry, textile industry, mercantile industry, you take any industry, chemical industry, pharmaceutical industry, wastage माने बनाते समय नहीं, उपयोग में नहीं लाते हुए इतना वेस्ट बर्बाद करते रहते हैं। मेरे पास एक वीडियो भी है, सिंगापुर में निकाला गया कितने अराउंड 6 मिलियन टन्स ऑफ फूड वेस्टेड इन एन ईयर, इफ आई रिमेंबर करेक्टली द फिगर। आप जो घर पे खाना बनाता है कितना वेस्ट करते हैं आप, गरम गरम रोटी के नाश बोलते बोलते। बेवकूफ़ी के परिवारों में गरम रोटी गरम रोटी गरम रोटी बोलते बोलते बना हुआ रोटियों को कितनी रोटियां फेंका जाता है दिन में, आप पता है आपको? कितनी रोटियां? क्या बिना गरम नहीं खा सकते क्या आप? ये उपरिति कहाँ है? ये प्लेट में डाला हुआ रोटी को निकाल के गरम रोटी डालते हैं, निकाला हुआ रोटी को फेंक देते हैं। कोई गाय को खिलाए? नहीं खिलाए, गाय ही नहीं आजकल सड़क पर मिलते नहीं आपको। ह्यूमैनिटी इज वेस्टिंग, एंट्रोपी। आई एम गोइंग टू ब्यूटिफुल बुक ऑन एंट्रोपी, मैंने पढ़ा हूँ बहुत, आई थिंक आई रेड इट 30 years बैक। एक एक चैप्टर में कितना थर्मोडायनेमिक्स ऑफ थर्ड लॉ इज बीइंग अप्लाइड देयर, हाउ मच एनर्जी इज बीइंग, द कन्वर्टेबल एनर्जी इज गेटिंग इनटू नॉन कन्वर्टेबल एनर्जी which you cannot use it in the universe. उपरिति कहाँ है? भोगों में लगे हुए हैं। इसे महात्मा लोग एक कम से कम में जीते हैं।
ये सब लाओ जीवन में उतारो, तभी आप साधक बन सकते, सॉरी। वेस्टेज इज नॉट द साइन ऑफ ए सीकर। ऊपर आलंबनम कम करते रहना, वृत्ते अनालंबनम बाह्य अनालंबनम उपरति। समझ में आ गया कि नहीं? उपरति और निवृत्ति सेम है? नहीं, बाद में आएगा। ओके, उपरति में प्रयास है, मेहनत है, बाद में आएगा सब। तो ये है उपरति, प्रत्याहार। ठीक है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलापरहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलापरहितम सा तितिक्षा निगद्यते। बस ये बहुत बड़ा कठिन साधना है। अब देखिए, जीवन माने क्या है? सुख दुखों का परंपरा। सुख और दुख का जो परंपरा है, इसकी परंपरा, सुख दुख की परंपरा है, वह परंपरा का ही हम जीवन बोलते हैं। जीवन, जीविका, जीवन जी रहे हैं सुख दुखों को सामने करते हुए। इनको सामना करना है, सुख को सामना करना है, दुख को भी सामना करना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पृथ्वी पे जो बिना सुख बिना दुख रहने वाला। केवल सुख भोगने वाला भी नहीं मिलेगा, केवल दुख भोगने वाला भी नहीं मिलेगा। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये परंपरा जारी रही है, रहेगी। अब साधक को एक लक्षण को अपनाना है, सहनम, सहन करना। सहन तो हम कर लेते हैं, ठीक है, मगर कैसे सहन करना है? अप्रतीकार पूर्वकम। प्रतीकार भाव से रहित। अप्रतीकार प्रतिचर्यात्मक भावनाओं को छोड़ना है। प्रतिचर्या माने अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिवेंज, यानी तो रिएक्शंस। सुख आया, दुख आया तो प्रतिकार हम निकालना चाहते हैं। अप्रतीकार पूर्वकम, बिना किसी शिकायत, कंप्लेंट फ्री एग्जिस्टेंस। देखिए, इस सिद्धांत को हम मूलतः औपचारिक रूप से मानते हैं, मगर व्यवहार में मानना हमको मुश्किल हो जाता है। क्या है? जो कुछ भी मेरे साथ मेरे जीवन में हो रहा है वह सब मेरा ही कर्म है, कर्म का फल है। जब आपको दुश्मन खड़ा हो गया आपके सामने, दुश्मन रूपी आपका ही कर्म फल है। बहू हो, सास हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पड़ोसी लोग हो, हमारे जीवन में जो लोग हमको मिलते हैं या परिस्थितियां जो मिलती हैं, वह सब
हमारा ही कर्म फल की आकृतियां हैं। सिद्धांततः हम मानते हैं, मगर अब जब हम जीवन में गुजरते समय मानते नहीं, लड़ते हैं। ऐसा उसने मुझे क्यों किया? भाई तुमको धोखा देने की जो आलोचना उनमें आई है, वो भी आपका ही कर्मफल है। ऐसा करके साधक क्या करेगा? बिना शिकायत सहन कर लेता है, क्योंकि भाग नहीं सकते हैं। कहां भागोगे? कई लोग फोन करके, स्वामी जी ऐसा है, घर का माहौल ऐसा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है पत्नी का, कोई कहता है घर पर भूत घूम रहा है, कोई वो क्या बोलते रेकी करने वाला आया है, उसने पूछा कि देखा एनर्जी लेवल बहुत कम है, बोलते एक भूत घूम रहा है, तब से नींद भी नहीं आ रही है। मैं 2 दिन पहले की बात मैं कह रहा हूँ, नोएडा में भूत घूम रहा है इधर किसी घर में। आश्रम में मैं बड़ा भूत हूँ, और कौन आएगा? इस भूत को देखकर सारे भूत भाग जाएंगे। ये जब ऐसा कहते हैं, वो मुझे बाजू लेके बताया कि घर में भूत घूम रहा है, इसलिए अशांति है। फिर भी कहते, वो भी कहा वो नुकसान ज्यादा नहीं करता मगर घूम रहा है। एक जो मैं वो सही है गलत है वो मैंने कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैंने कहा तो घर बदल दो, बदल नहीं सकता, अपना घर तो नहीं है, भाड़े पे लिया है तो बदल दो। स्वामी जी 2 ही महीने बदला हूं, पत्नी की हालत ठीक नहीं है। सही है, दुख में है, बड़ा दुख भोग रहा है बेचारा। अब उस समय बोल नहीं सकते तुम्हारे कर्मों का फल है, भोग लो। ये देखिए भाई, जब मैं बहुत साल पहले कुछ एक्सीडेंट हुआ तो मैं हॉस्पिटल में रहा कुछ 75 दिन, 75 डेज। हमारे आचार्य जी फोन किया मुझे, फोन करके बताया क्या उन्हें श्लोक सुनाया, यही श्लोक सुनाया, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम हरात साति तिक्षा निगज्यते। सुन लिया? हाँ सुन लिया स्वामी जी, बस यही है। और फोन रख दिया और कुछ नहीं बोला। मेरा आचार्य जी जिसने हमको पढ़ाया स्कूल में, कॉलेज सांदीपनि में, हमारा आचार्य फोन किया, महाराज कैसे हो, क्या हुआ? स्वामी जी यही हुआ, बस यही याद रखना। ये श्लोक याद करते ही माने मुझे सारा विवेक रमन याद आ गए। दुखों को सहन करना कैसे सहन? अप्रतीकार पूर्वकम, बिना शिकायत, बिना कंप्लेंट, बिना नाराज, बिना रोए बिना। अप्रतीकार पूर्वकम, और मन में चिंता विलाप रहितम, चिंता और विलाप से रहित। समझ बहुत बड़ा कठिन है, कठिन तो ही, क्योंकि मन में भी रोना नहीं, बाहर गंभीर है, भाई कुछ नहीं मैं तो ज्ञानी हूं, अंदर कितने लोग चिंता करते हैं, स्वामी जी क्या होगा, स्वामी जी क्या होगा, स्वामी जी क्या होगा, बेटी का क्या, बेटे के क्या होगा, पत्नी की क्या होगा, ये अब मैं बोला हूँ एक दिन सबको सुन सब लोग सुन रहे, मेरा क्या होगा कभी सोचा कोई? सबको सुन सुनकर सबका दुख सुनना पड़ता है, मेरा क्या हालत होगा? सुना देखा आपने? नहीं आपको क्या मालूम कितने लोग, मैं किसी को मिलता हूं हमेशा। जब
जब वो ज्यादा दुख सुनाते हैं लोग फोन पे, रखते नहीं, 15 मिनट सुनना पड़ता है। और मेरे को ये बेचारा दुनिया में है, भगवान उनको मुझे दिखाया, इसके सामने रो, सुनने वाला होना चाहिए ना कम से कम। तो सुनता रहता हूँ, 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 सुनता रहता हूँ। जब उसको लगेगा आखिर में, स्वामी जी मैं आपका दिमाग बहुत खाया हूँ, सॉरी, तो कोई बात नहीं, फोन रखो, रख दो अभी, वो अपने आप रखता है। क्या कर सकते हैं, गुरु भी क्या कर सकता है। चिंता मत करना और विलाप। चिंता माने बार बार सोचते रहना, चिंतन करना, बार बार सोचना ही चिंता है, वरी। विलाप माने शोक प्रकट करना। शोक का मतलब एक ही उदाहरण में दिखाता हूं। मन में जो रात को ना कभी कभी दुख में पड़कर कुछ कुत्ते भौंकते हैं, आपको सुनते ही आपका नींद खराब हो जाएगा, आपको भी भयंकर वातावरण हो जाएगा वहां पे। ये मन में सैरन, ये विलाप। और आज मुझे एक ईमेल मिला, मुझे सब कुछ ठीक है, नौकरी ठीक है, मेरे बॉस ऑल्सो हैप्पी विथ मी, माई सन इज बिजी, हस्बैंड इज बिजी, एवरीथिंग इज फाइन, आई एम अनहैप्पी। वाई आर, बिकॉज ऑफ एवरीबडी इज हैप्पी, आर यू अनहैप्पी? मुझे कुछ करना है, भाई कर रहे ना काम, तो नौकरी है तुमको। शाम को जप करती हूँ, लिख जपा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी मेरे को माने शांति है। उसको खुदाई करके 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 हम उसको नष्ट कर देते हैं, कुत्ते जैसे। अब शांत है ना, अब सब कुछ है ना, रहो शांत में, नहीं कुछ करना है। कुछ करने की कुजली ही शांति का भंग का कारण है। समझ आ रही है आपको? बस सब कुछ है ना, फिर शांत। देन आई टोल्ड हर दैट डिस्कवर पीस इन योर हार्ट, ट्राई टू एस्टैब्लिश इन पीस इन योर ओन हार्ट। तो शी रिप्लाइड, थैंक यू स्वामी जी फॉर एडवाइस, आई विल हैव टू पुट कॉन्शियस एफर्ट फॉर दिस, I will do it. Good. Peace already is there inside. I mean, I can't explain that. You disturb the peace by desire, by desiring peace. गुरुदेव कहते हैं, everybody says I want peace. When I and want is removed, what remains is peace. I माने ego, want माने egocentric desires. तो चिंता और विलाप रहित अप्रतीपाकार पूर्वकम सभी दुखों को सहन करना तितिक्षा है। द्वंद्व शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, वेदांत सार के अनुसार तितिक्षा माने शीत उष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, इन्हीं द्वंद्वों का सहन करना। सहन कर लो, करते समय मन में विलाप नहीं करना, शोक नहीं करना। बेइज्जती ठंड मेरे पीछे पड़ गई
सबके घर में बिजली है, मेरे घर में बिजली नहीं है। अब शोक किस लिए कर रहे हो? सबके घर में इसलिए कर रहे हो, या मेरे घर में नहीं वो भी कर रहे हो? ये क्या है ये सब? तितिक्षा और तपस्या में फर्क है। कई लोग सोचते हैं तितिक्षा को तपस्या के रूप में मानते हैं। तितिक्षा अलग है, तपस्या अलग है। तपस्या माने क्या है? इच्छा पूर्वक संकल्प से कठिनाइयों को अपनाना। कुछ कठिनाइयां हैं, संकल्प पूर्वक कठिनाइयों को अपनाकर जीवन जीना तपस्या है। इच्छा पूर्वक कर रहे हैं तो आप चिंता नहीं करोगे, विलाप भी नहीं करोगे और प्रतिचर्यात्मक भाव भी नहीं है। जैसे आप व्रत के दिन संकल्प करते हैं कि आज मैं कुछ खाऊंगी नहीं, मेरा व्रत का दिन है, वो तपस्या है। क्योंकि आपने संकल्प किया, आपके सामने रसगुल्ला गुजर रही है, गुलाब जामुन गुजर रही है, जिलेबियाँ जा रही है, तो भी आपको मन में लगेगा नहीं शायद बैकेट में एक खाना है, ऐसा शायद नहीं लगता है, क्योंकि आज मैं व्रत में हूँ, छोड़ दो, मेरा व्रत का दिन है, कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ, उस दिन भूख भी लगेगी, कुछ नहीं खाना है आज, एकदम पूरा का पूरा दिन पानी के बिना और कुछ नहीं लूंगा मैं। ये तपस्या है। हमारे जैसे मोदी जी जाते हैं अमेरिका, नींबू पानी पी के आ जाते हैं। कहाँ पे? व्हाइट हाउस में, वो भी डिनर के समय। लगभग कम से कम 500-600 आइटम्स रहेंगे खाने के लिए। सब लोग खा रहे हैं चारों ओर, ये नींबू पानी बैठ गए। मेरा व्रत है भाई, नवरात्रि है। माँ इज मोर इंपॉर्टेंट देन यूजलेस थिंग्स ऑन द टेबल। ये तपस्या है। न लुभते, मतलब आपको कोई लुभा नहीं सकता। ये तपस्या है। तितिक्षा माने क्या है कि आप उस दिन खाना खाना चाहता है मगर मिला नहीं। हाँ, तब आप क्या करोगे? उस दिन क्या करोगे आप? क्या कहते हैं शाम को, आज मैंने बड़ी तपस्या की। नहीं, तपस्या नहीं हुई, तितिक्षा भी नहीं हुआ, क्योंकि आप दिन भर खाने के बारे में सोच रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, हाय राम कुछ नहीं मिला खाने के लिए, आज मेरे लिए कुछ नहीं मिला खाने के लिए, आज मुझे लिए कुछ नहीं मिला खाने के लिए। एक तो दुकान था वहां पे, वो सब नॉन वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन हूँ। बगल में फ्रूट जूस था, फ्रूट ठंड के कारण मेरा ठंड हुआ, मेरे को पी नहीं सकता हूँ। अच्छा, कोई चॉकलेट बिस्किट नहीं मिला? नहीं 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 मिला। तो क्या किया? बस रोते रोते बैठा हूं। शाम को आते ही बोलते बड़ी तपस्या की मैं आज। वो तपस्या नहीं है। तप माने इच्छा पूर्वक संकल्प करके कुछ कुछ कठिनाइयों को अपनाना। ठीक है भैया, ये गाड़ी का नंबर है DL7CK9334। ये सामने लगी है किसी की। आप ले दो, निकाल दीजिए, गाड़ी आपकी है। जाइए जाइए, और कोई इंतजार कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो यह है तितिक्षा और तपस्या के बीच फर्क है। तो तितिक्षा माने क्या है? चुपचाप सहन करना, मन में शोक नहीं करना, विलाप नहीं होना, बस ऐसे व्यवहार करना जीवन में। कब? सुख दुखों में, द्वंद्वों में, गर्मी सर्दी, और वहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए साधन की उपलब्धि नहीं है, तब आप कुछ नहीं करना, जो मिला है वैसे ही।
स्वामी जी ओढ़ने के लिए चादर नहीं मिला, तो जो चटाई है उसी को आधा चटाई पर आप सो जाओ, उसी दूसरा आधा भाग को ऊपर डाल दो और आप अंदर बैठ दो। बट ठंड लग रही थी, बस क्या करें, पैर और हाथ नज़दीक करके सो जाओ। फिर भी नहीं हो रहा है स्वामी जी, तो खड़े हो जाओ, घूमते रहो। बस नींद विलाप रहितम चिंता सहनम, सहन करना वेरी जरूरी है। ठीक है, यह अद्भुत है साधन। शम दम उपरति तितिक्षा। अब श्रद्धा शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबोध्यवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबोध्यवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। अब पांचवा क्या है? षट संपत्ति में श्रद्धा। धा माने धत्ते, जो आपको धारण करता है। श्रद्धा माने श्रेष्ठ समझो, उत्कृष्ट, ऊंचा, आपको आगे ले जाने वाले। धारण करके आपको आगे ले जाने वाला है श्रद्धा, आस्था। देखिए, श्रद्धा या विश्वास जो भी है, श्रद्धा पहले पकड़ो, इसके बिना जीवन ही चलेगा नहीं। आपको श्रद्धा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने बिना विश्वास और कोई रास्ता नहीं है। कई बार क्या होता है, रोड पे जब जाते हैं ना, कोई पान वाला से पूछता है, भाई ये घर मालूम है कहाँ है? बस इसी गली में है, सीधा जाओ। आप मानकर जाओगे, मिलता नहीं वहां पे, मगर आपको जाना बेकार हुआ, गलत गुरु मिला। मगर अनुभव से आप पता लगा कि ये रास्ता उसने गलत दिखाया, फिर वापस आया। उसे पूछते नहीं, आप कोई भी नहीं पूछते, भाई गलत क्यों दिखाया करके, बोलो मैं ऐसे सोच लिया। तो फिर दूसरे वाक्य से पूछते हैं, माने जो गलती भी की आपने वो भी श्रद्धा के कारण ही किया है, माने गलत गुरु पर। मगर उस श्रद्धा के बिना आप आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं जीवन में। वो गलत रास्ता है ऐसा मालूम तो हुआ ना आपको, ये अनुभव तो हुआ, ये अनुभव भी श्रद्धा के कारण ही हुआ है। देखिए, महात्मा लोग उदाहरण, सरल उदाहरण देते हैं कि देखिए, आपको या दिल्ली में बैंक में कुछ पैसा जमा किया, कुछ 10,000 20,000 जमा किया, और आप कहीं जा रहे हैं, हैदराबाद या चेन्नई या त्रिवेंद्रम, कहीं दक्षिण में। तो आपने सोचा कि इतना पैसा हाथ में क्यों लेके जाऊं, एटीएम कार्ड है। माने यहाँ पैसा डालने से वहाँ आपको एटीएम में मिलेगा, ये श्रद्धा आपको होना चाहिए, नहीं तो काम बनेगा नहीं। आपको अलावा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं सब प्रवचन, माने आपको श्रद्धा है, मैं गलत बोलूं सच बोलूं भगवान जाने, पर आपको विश्वास होना ही होना है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए, है भाई, इतनी शादियां तोड़ते जा रहे हैं, कौन तोड़ने वाला भी है, टूट रहे हैं। बोले क्या टूटने के लिए शादी को करता क्या, इतना हजारों करोड़ों खर्च करके?
श्रद्धा है कि ये लड़की रहेगी, लड़का रहेगा, साथ में दोनों रहेंगे, ये मान लिया तो शादी करेंगे। बाद में सेपरेट हो गया तो आपको पहले जान लिया होता, पहले जब बेवकूफ, पहले जान लिया होता क्या था, पर जानते नहीं, पहले तो संभावना ही नहीं बिल्कुल। क्योंकि श्रद्धा पर आस्था रखकर ही आप आगे जीवन में जाते हैं। हमारे हाथ में और कोई मार्ग नहीं है। कोई कहता है, पंडित कहते हैं कि आप का दोष है, ये दोष है, ये ग्रह दोष है, इसके निवारण के लिए आप ये करो, जप करो, कराओ, जो भी है आप श्रद्धा से कराते हैं। इसके अलावा आपके पास रास्ता ही नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं श्रद्धा से ही, लॉयर के पास, लॉयर बाद में धोखा दिया मुझे, भाई पहले की कैसे गए, श्रद्धा से ही गया है। इसके अलावा श्रद्धा से ही हमारे जीवन चल रहा है। इसके अलावा एक दिन भी श्रद्धा के बिना हमारा गुजारा होना असंभव। मैं भी रोज श्रद्धा से पढ़ता हूं, शाम को प्रवचन है, ठीक है। ये श्रद्धा क्या है, आप लोग आएंगे, ऐसे विश्वास। समझ, एक दिन आए नहीं कोई भी, अच्छा है ना, हॉलिडे मेरे को मिल जाता है, मगर आप आएंगे, ये भी विश्वास है ना। तो इसलिए सबसे पहले जीवन का आधार क्या है, श्रद्धा। ये एक दिन भी हम जी नहीं सकते श्रद्धा के बिना, एक क्षण भी जी नहीं सकते। बाहर चप्पल छोड़ के अंदर आए हैं, आपको श्रद्धा है कि बाहर रहेगा अपना जूता, श्रद्धा है, विश्वास करना पड़ेगा आपको। आज चोर आएगा तो मेरा कोई नहीं लेके जाएगा, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास। तो नज़दीक है, अर्धविश्वास और श्रद्धा का ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, मगर जीवन में श्रद्धा है। आपकी आस्था श्रद्धा किस में है, ये जरूरी है। तो भगवान साधक के लिए, भगवान माने आचार्य शंकराचार्य जी, साधकों के लिए खास करके कौन सी श्रद्धा, कैसी श्रद्धा होनी है, ये कह रहे हैं। शास्त्र और गुरु, ये दो ही आधार है साधक के लिए। तीसरा आधार कोई भी नहीं है। यज्ञ का विधान शास्त्र ने बताया, मंत्रों का अर्थ गुरु ने सुनाया। देखो, ये जप करो, ये तप करो, ऐसा व्यवहार करो, ऐसा मत करो, ये बोलने वाला कौन है, गुरु। इसका प्रमाण क्या है, शास्त्र। तो गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु श्रद्धा, गुरु वाक्य और शास्त्र पर सत्य बुद्धि। सत्य बुद्धि माने ये विश्वास होना है कि ये सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोलता है, जो मेरा गुरु बताया वो सच है। गुरु भी सत्य में प्रतिष्ठित है, उनके वाक्य भी सत्य में प्रतिष्ठित है। देखिए, कई बार ऐसे पूछते हैं लोग, ठीक है, इसी विचार से ढूंढते ढूंढते मैं एक गुरु के पास गया हूं, गुरु मानकर, गुरु समझकर, गुरु सोचकर, वह गुरु मेरा पैसा खाया, मेरा घर भी अपने नाम पे लिखवाया। ऐसे गौरव बहुत लोग हैं ना, पेपर में देखते हैं ना, सब कुछ नष्ट हो गया, मुझे धोखा दिया। इतने साल से मैंने श्रद्धा रखते आया हूं, मुझे कुछ नहीं मिला।
वो तो दुख की बात है, मान लिया। मगर इतने सालों से मैं जो साधना किया, मन में श्रद्धा का भाव जगाया, विश्वास जगाया, कुछ तपस्या की, साधना की, कुछ अच्छे किताबें पढ़ी, ये सब बेकार हो गया क्या? तो कहते हैं ईश्वर उनको छोड़ता नहीं। तुम यदि गलत से तुम्हारे भाग्यवश दुर्भाग्यवश किसी एक नकली गुरु पर आस्था रखकर जिया कुछ साल, तो भी आपके द्वारा किया गया तपस्या या साधना का भंग नहीं होने देता है। कौन? ईश्वर। ईश्वर आपको छोड़ता नहीं, ईश्वर आपको फिर सही मार्ग पर धीरे धीरे लाएगा और सच्चा गुरु जो भी है उनके पास लेकर के आपको सामने खड़ा कर देता है। तो गुरु की उपलब्धि, सतगुरु की उपलब्धि केवल ईश्वर की कृपा से ही होती है। माने गुरु जीवन में मिला और मुझ में अंतःकरण में ये विचार भी आया, शास्त्र सुनने की इच्छा हुई, दोनों हो गया। ये ईश्वर का जबरदस्त अनुग्रह है, परिपूर्ण अनुग्रह है। नहीं तो गुरु तो मिला, कई लोगों को महात्मा लोग मिला, पर मुझ में संस्कार इतना मजबूत नहीं है तो मैं उसका फायदा नहीं उठा पाया हूं। कुछ सेवा किया, कुछ इस जन्म में इतना फायदा नहीं हुआ। मगर आपके अंदर शास्त्र सुनने की इच्छा, समझने की शक्ति और जीवन में उतारने के लिए कुशलता, कौशलत्व और उत्कृष्ट गुरु, जीवन मुक्त गुरु, ये सब मिला, माने कई जन्मों का पुण्य फल है। तो पहले साधक के लिए गुरु वाक्य पर, शास्त्र पर विश्वास करना ही करना है। इनको इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसमें शायद जीवन दान भी दे दिया जाए तो भी गुरु को छोड़ना नहीं, सतगुरु को छोड़ना नहीं। मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है। इसीलिए कहते हैं शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धि अवधारणम। तो गुरुदेव कहते श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि गुरु भी आपको क्या पढ़ा रहे हैं? गुरु भी अपना मनमाने विचार प्रकट नहीं करता। हाँ, गुरु दिखाते भाई ये शास्त्र ऐसा कहते हैं, गुरु परंपरा में ऐसा ज्ञान मुझे मिला है, इसका आधार शास्त्र है। शास्त्र का प्रमाण दिखाते रहते हैं हर कदम में। और हाथ पकड़कर ले जाता है, विश्वास दिलाता है। कई बार महात्मा लोगों का कोई एक सूत्र के रूप में कुछ जीवन सूत्र प्रदान करते हैं। पहले जब मैं इधर आया था, मैं एक बार उदाहरण दे चुका हूँ, एक दो बार, फिर भी याद दिलाता हूँ। कहीं घेरुआ कपड़े पहनकर साधु लोग आते थे, 10-15 लोग इकट्ठे। पहले एक दिन नया नया आया था तो एक वॉचमैन भी भेज दिया। वॉचमैन नहीं था तब, वो अंदर सीधा आ गया कमरे में, सीधा अंदर। एक आदमी आए, एक या दो लोग आए, बोले कि हम यात्रा पे जा रहे हैं, साधु है, अच्छे बात कही। बोले मेरे को थोड़ा पैसा कम हो गया, इंदौर जाना है,
तो मैंने उनको 1100 रुपया दे दिया 15 साल पहले। ठीक है, दे दो, ले लिया। ये जाकर के सबको बोला कि बाबा जी बहुत पैसा देता है ही नहीं मेरे पास पैसा। तब से झंड शुरू हुआ। तब मैंने एक अवधूत से मेरा बहुत 20-25 साल से मैं उनके पास जाता हूँ। महात्मा से पूछा, स्वामी जी इनको पहचाने कैसे? आप ही लोग कहते हैं गुरु किसी रूप में आ सकते हैं, महात्मा लोग किसी रूप में आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा, जो सच्चा गुरु पैसा नहीं मांगता, दूध मांगता है या खाना मांगता है, इससे पैसा मांगा माने वो झूठा है, उस पर विश्वास मत रखना। देना है तो तुम 11 रुपया दो, नहीं तो कुछ मत देना। अवधूत मुझसे कहा। जो पैसा मांगने वाले हैं ना, वो साधु लोग नहीं होते। देखिए, तो उसी को मैं प्रमाण में स्वीकार किया। और बाद में कई लोग आते थे, उनको एक ना जो संतरा जो है आश्रम में संतरा दे देते थे। 10-15 लोग संतरा है, जो संतरा दे दो सबको एक बस जाओ। एक बूढ़ा आदमी एक बार आया और मुझे कहने लगा उठकर कि ही स्टार्टेड हिप्नोटाइजिंग मी हियर ओनली इन द सेम हॉल। वहाँ बैठकर उधर उठ के मैं इधर खड़ा रहा हूँ। उठ गए बूढ़े आदमी, साधु है, हांगकांग के मान लगे, लाओ 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 बोल रहा है। और उससे कहता है मुझसे, मैंने बोला क्या लाना है आपको, क्या चाहिए आपको? फल तो दे दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको, जाओ। बोला आपके गुरु बोल रहे आपसे इतना पैसा लो, लाओ। अबे मेरा गुरु मुझको डायरेक्टली बोलता है, तुमको क्यों बोलेगा? हाँ, ऐसे धोखा देने वाले कई लोग हैं। जो कई लोग मैं देखा हूं, साधुओं को पैसा नहीं लेते, बोलते मुझे खाना खिला दीजिए, नहीं तो वस्त्र मांगते हैं, कुछ थोड़ा पहनने का वस्त्र है दे दीजिए, बस और कुछ नहीं है, हमको पैसा नहीं चाहिए। कई साधु हैं, साधु लोग हैं दुनिया में। तो ये है कुछ हमको ये ज्ञान भी कैसा मिला? गुरु से मिला ना भाई। सच्चा गुरु जो भी है, साधु जो है, वो कभी पैसा नहीं मांगता। जबरदस्त नहीं करता, हिप्नोटाइज बिल्कुल नहीं करता। तो इसीलिए कहने का मतलब है, सच्चा गुरु जीवन में मिलना ईश्वर का अनुग्रह ही है। ठीक है। और सद्भिः माने साधु पुरुषों के द्वारा ऐसा कहा गया कि सत्य बुद्धि शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य, शास्त्र पर और गुरुवाक्य पर सत्य बुद्धि रखना, माने ये सही बताते हैं, विश्वास रखना ही श्रद्धा है। जिस श्रद्धा के द्वारा ही वस्तु उपलभ्यते, यया वस्तु उपलभ्यते माने वस्तु ब्रह्म वस्तु की प्राप्ति इस श्रद्धा के द्वारा ही होती है। क्योंकि इसलिए अतीन्द्रिय विषयेषु वेद प्रमाणम। क्योंकि देखिए, लोकांतर गति हमें नहीं देखा, लोकों को नहीं देखा, पाप और पुण्य मूर्तिमान नहीं है, धर्म मूर्तिमान नहीं है, अधर्म मूर्तिमान नहीं है, कर्म का फल मूर्तिमान नहीं है, गति मूर्तिमान नहीं है, और देवताएं प्रत्यक्ष नहीं है, भगवत तत्व बिल्कुल अभी हमारे अनुभव के परे है। माने होते हुआ भी हम जानते नहीं वेदांत की तरह, तो हमें पता नहीं लग रहा है कि भगवान है। माने इन सभी विषयों पर जब हम नहीं देख सकते, सुन सकते, जान नहीं सकते अपने आप, इन चीजों पर विश्वास रखना ही श्रद्धा है। पुनर्जन्म कौन देखा?
मरा आदमी सूक्ष्म रोग में है या नहीं कौन जाने। तो इसका प्रमाण क्या है? शास्त्र। शास्त्र पर विश्वास करना ही हमारा बल है, इसके अलावा हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। जैसे मैंने एटीएम का उदाहरण दिया है, बस मानना पड़ेगा आपको, यहां से पैसा बैंक में डालने से, एटीएम कार्ड लेने से वहां मुझे मेरा पैसा मिल जाता है, ये आस्था रखना पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता नहीं है भाई। आप हवाई जहाज में बैठेंगे, माने हम ये पायलट अच्छा ही है, पागल नहीं है, कहीं नहीं ले जाएगा, उतारेगा सीधा, यह विश्वास रखना पड़ेगा आपको। अब बैठने के बाद, ऊपर उड़ने के बाद फिर रोने लगा कि पता नहीं है पायलट कैसे, कौन सा पायलट मिला है, और कोई रास्ता नहीं है। तो कदम कदम में श्रद्धा की आवश्यकता है, श्रद्धा ही जीवन का आधार है। और साधक के लिए गुरुवाक्य और शास्त्र, क्योंकि शास्त्र अपने आप ने पढ़ा तो भी समझ में नहीं आता। फिर क्या है? समाधानम। ठीक है, इसका भी हम पूरा करेंगे आज। सर्वदा स्थापनम बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानमित्युक्तम् न तु चित्तस्य लालनम्। सर्वदा स्थापनं बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानमित्युक्तं न तु चित्तस्य लालनम्। ये भी बहुत बढ़िया है। सर्वदा स्थापनम बुद्धेः, बुद्धि को देखिए, शम और समाधान में फर्क है। वहां पे बुद्धि को स्वलक्ष्य में स्थापित किया गया, मन को। यहां पर बुद्धि की बात कह रहे हैं, बुद्धि की बात। शम में क्या है? मन की बात। यहां पर बुद्धि की बात हो रही है। वहां पे मन को स्वलक्ष्य में स्थापित करना शम, निग्रह करते हुए अपने आप को, अपना मन को लक्ष्य के ओर ले जाना, लक्ष्य में स्थापित करना, लक्ष्य के प्रति जागृत करना शम हुआ। यहां पे बुद्धि को ही, तो शम क्या हुआ? उपाय हुआ। शम उपाय, समाधान इसका फल है। वन इज a means, अदर इज a fruit। तो इसमें बुद्धि को सर्वदा, ऑलवेज, स्थापनम किसमें? शुद्धे ब्रह्मणे। देखिए, बुद्धि को सर्वदा और सर्वथा, हर हालत में, हर प्रकार में, हर ही कंडीशन में, हर हालत में। सर्वथा माने सभी अवस्थाओं में, ऑलवेज। सर्वदा ऑलवेज, सर्वथा सभी अवस्थाओं में। यहां पे देखिए, सर्वदा और सर्वथा दोनों। सर्वदा, ऑलवेज, इन ऑल कंडीशंस। ऑलवेज, व्हेन इन ऑल कंडीशंस। तो सर्वदा सर्वथा शुद्धे ब्रह्मणि, बुद्धि को, यहां पर देखिए बोर्ड पर, बुद्धि को ब्रह्म में स्थापित करना। तो बुद्धि को ब्रह्म में स्थापित किया, मन बुद्धि में विलीन हो जाता है एकदम। क्योंकि इच्छाएं कहां होती है? बुद्धि में। मन को प्रक्षोभ करने वाला कौन है? बुद्धि है।
या बुद्धि में इच्छाएं नहीं है, तो मन शांत है, बुद्धि के नियंत्रण में आ गया, बुद्धि स्थापित किया गया ब्रह्म में, शुद्ध ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में, ब्रह्म वस्तु में, ब्रह्म तत्व में। जब बुद्धि स्थिर हो गया ब्रह्म में, तभी चित्त में समाधान होता है। अदरवाइज क्या होगा? यू आर ट्राइंग टू मैनेज द इफेक्ट माइंड विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द कॉज, द डिजायर्स इन द बुद्धि। कारण को रखा है, कार्य को संभालना चाहता है, यह संभव नहीं है। बिकॉज मन में डिस्टर्ब होने का जबरदस्त कारण बुद्धि में बैठा है। अनेक कारणों के कारण, इच्छाओं के कारण बुद्धि प्रेरित करता है, प्रेरित करती है किसको? मन को। तो बुद्धि में ये ब्रह्म तत्व का ज्ञान हुआ, धीरे धीरे निवृत्त हुआ, ब्रह्म में स्थापित किया, चित्त समाधान हो गया। जो मन है वो बुद्धि से भी प्रेरित होता है और इंद्रियों से भी प्रेरित होता है। हाँ, दोनों से प्रेरित होता है। इंद्रियां बाहर खींचता है, मन भी बाहर दौड़ता है ना, मन में भी इच्छाएं हैं। इच्छाएं माने मन में इन्हीं इच्छा, ये सब बुद्धि में जितने भी इच्छाएं हैं उनका प्राकट्य मन में होता है। कहीं देखो ये बार एंड रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े बार में जो वहाँ पे कॉकटेल बना के पिलाने वाले, वो अलग अलग फार्मूला बताते हैं, उसमें मिलाओ मिला के पिलाते हैं। मैंने एक सज्जन के बारे में सुना है, उनको गुरु पूछा, भाई तुमको इतना काम करते हो, सुबह से शाम तक सभी लोगों को पिलाते रहते हो, कभी तुमने पिया क्या? तुमको कुछ कोटा होता है क्या होटल में? बोला बड़े बड़े होटल में, हाँ होता है स्वामी जी, हमारे भी कोटा होता है, पर वीक इतना हम लोग भी पी सकते हैं, बहुत कॉस्टली है, बहुत है। अच्छा, तुम कभी पिया क्या? नहीं समझे, मेरी बुद्धि नहीं बनती, और विचार ही नहीं आया पीना है, टेस्ट करना, ऐसा विचार भी नहीं आया, तो मैं क्या करूं? देखिए, तो उनको उसका मन शांत रहता है। इतने लोग आया पिया, सबको पिलाता है, वो मांगते पिलाते रहते हैं, मगर ही इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड। इसका मन हमेशा शांत है। कोई ज़्यादा पीकर गिर पड़ता है, शांत है, कम पीकर जाता है, शांत है, कोई पी के कुछ सुनाता है, वो भी शांत है। बुद्धि में इच्छा जब नहीं होती ना, मन शांत रहता है उस विषय में। तो सर्वदा बुद्धि, सर्वथा बुद्धि, सर्वदा और सर्वथा ब्रह्म में स्थापित किया। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। मैं शरीर नहीं हूं, इसका अनुभव करना है। एक दिन ये शरीर गिर जाएगा, ये जन्म भी खत्म हो जाएगा। ऐसा लगातार ब्रह्म में स्थापित करना, ब्रह्म चिंतन करना, मन समाधान हो जाता है। समाधान देखिए, समाधानम, स्थिरता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, स्थिरता आ जाती है। समाधान न तो चित्तस्य लालनम। ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मन को समाधान करना, शांत करना, स्थिर रखना। अच्छा, ध्यान से सुनिए। जब बच्चा कोई रोता है
माँ क्या कहती है करती है, उसको शांत कर रखने के लिए जो जो वो मांगता है उसको दे देती है। माने जो मांगा उसको देना, उसको बोलते लालनम, लाडला, प्यारा, लाडला। लालनम माने ऐसे कजोलिंग, कंफर्टिंग, सुख प्रदान करना। वो शांत रहेगा। एक खिलौना दे दी, 15-20 मिनट उसके साथ शांत रखा, मतलब ये ले लो। दूसरा दे दिया, फिर उसको करके 5-10 मिनट फिर शांत रहा, फिर चिल्लाया, फिर तीसरा कुछ दे दिया। एंड मदर थिंग्स इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, मैं बच्चा को लालनम के द्वारा मैं क्या कर रही हूं, शांत कर देता हूं। इसी तरह हम सब कर रहे हैं। मन में भयंकर वृत्तियां, थॉट्स, सुनामी उठता है, शांत कर, बिकॉज मन जब विक्षिप्त हो जाता है, क्षुब्धता है, क्षोभ हुआ मन में, तो बड़ा दुख होता है, अशांति का अनुभव। हम शांति चाहिए हमको, तो मन जो मांगा वो दे देते हैं, तो हम चुप बैठे, जो दारू पिलाओ, पिला दिया, शांत हो गया। उठा, हाँ, पराठा खिलाओ, मुझे पराठा चाहिए, पराठा दे दिया, शांत हो गया। तो हमारे जीवन में बचपन से लेकर के अभी तक चित्तस्य लालनम भी कर रहे हैं। बस जो जो मांगता है वो मन को दे देते हैं। मन को कभी यह अनुभव नहीं दिया, रोना तो रो, ये नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि जो जो मांगता है वो दे दिया। देते हुए मन को शांत रखा। ये प्रयास जो है, जो समाधान हो मिलता है, वो मन में शांति जी का अनुभव जो करते हैं, वह शांति नहीं है, वो समाधान नहीं है, न तो चित्तस्य लालनम। मन को ज्यादा बिगाड़ने वाली बात। बस, ब्यूटीफुल ना। हाँ, होता है। हाँ, नहीं, नॉट नेसेसरी एवरीथिंग। अनफुलफिल्ड डिजायर नहीं, डिजायर यहाँ पे विवेक तो लगा दिया ना भाई, वैराग्य हो गया ना, विवेक वैराग्य के बाद यहाँ पहुंचा है। विवेक पहला हुआ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वैराग्य हुआ, फिर शम हुआ, फिर दम हुआ, फिर तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा हो गई, बाद में समाधान। तो अब क्या है, चित्तस्य लालनम, ना तो उसको चित्तस्य लालन लाड़ते हुए चित्त को, मन को लाड़ना समाधान नहीं है। नो कहना भी फिर वो प्रॉब्लम करेगा। फिर क्या करें, हम खुदकुशी करें? अब नो भी नहीं कर सकते ना। कोई नो का मन मानेगा? चुपचाप, फॉर एग्जाम्पल आप करेगा, मन कुछ मांगेगा, आप कहे नो, तो मन चुप हो जाता है। ओके, थैंक यू, सॉरी, ऐसे बोलेगा क्या मन? प्रकोप दिखाएगा, प्रकोप। इसलिए भगवान क्या कहा, समाधान, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव नयं वशेत। 6th चैप्टर। जब जब मन में चंचलता आ गए, तब वो इमीडिएटली तुरंत आत्मन्येव वयम नशेत, आत्मा में स्थापित करो, बुद्धि के द्वारा आत्मा में स्थापित कर दो। तो करना क्या है फिर? तो आप नो भी नहीं कह सकते हैं, हाँ भी के नहीं कह सकते हैं। बच्चों के साथ अब नो कह दिया तो वो फिर वो पता नहीं क्या नाटक करेगा। नटखट करेगा। तो
इसीलिए मन को जीतना 3 फॉर्मूला में आपको बताता हूँ अभी। वही बात है वो योग वासिष्ठ में बताया। योग वासिष्ठ में जैसे बच्चा को समझाते हैं ना प्यार से, वैसे मन को समझाना है। इसी को कहते हैं मानस बोध। आप ही अपने मन को बोध करते रहना, सुनाते रहना, अच्छे अच्छे बातें सुनाते रहना। आप अपना मन अलग है, नटखट मन है, और आप अलग है, मन को सुनाते रहना। मेरे मन ऐसा रहो, ऐसा रहो। ये फार्मूला क्या है? वर्कशॉप्स में माइंड कंट्रोल के जब हम लेते हैं वर्कशॉप, उनको ये फार्मूला देता हूँ। यह है टेम, ट्रेन एंड टीच। टी। फर्स्ट टेम द माइंड। टेम द माइंड माने धीरे 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 प्यार से समझाओ। एकदम एक बोल्डर सामने, बड़ा बोल्डर लेकर के पत्थर का आगे रख दिया, नहीं जाना है तुमको, वो बोल्डर चूर्ण चूर्ण हो जाएगा मन के सामने। बड़ा पत्थर जो रखता है ना, पहाड़ भी चूर्ण कर देता है मन। तो पहले टेम। तुम्हें कामनाएं हैं, वास्तव है, सही है, ठीक है बेटा, कितने आइसक्रीम खाए हो जीवन में, अभी भी पीछे पड़ रहे हो, तो मर जाओगे, शरीर तो चाहिए, रखना चाहिए, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो फिर तू ही अननेसेसरली सफ़र होगा, करेगा। मेरे बात तो सुनो, तो डायबिटिक हो तो आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, तुमको चाहिए तो 1 मॉलिक्यूल टेस्ट करा देता हूँ मेरे बात तो सुनो। समझाते रहना है। टेम द माइंड। नेक्स्ट, ट्रेन द माइंड। टेम्ड माइंड कैन बी ट्रेन्ड। माने थोड़ा मजबूत बनाओ, स्वस्थ बनाओ। बिफोर यू गिव क्लासरूम ट्रेनिंग, टीचिंग, उसको पहले सजाओ, बाल सजाओ, तेल लगाओ, नया कपड़ा बनाओ, अच्छा खाना खिलाओ, मजबूत बनाओ, थोड़ा शिक्षा योग्य बनाओ। सीधा वेदांत ज्ञान दे दिया, तू तो सबसे परे है, ये सब नाटक है, छोड़ दो, वो बदतमीज ज्यादा हो जाएगी। तीसरा क्या है? टीच द माइंड। तब होगा बुद्धि में ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि के द्वारा मन को पढ़ाना। देखिए यहां पर मन को पढ़ाने वाला कौन है? आपकी बुद्धि। अभी बुद्धि की स्थिति कैसी है? बड़ा कमजोर है। बुद्धि में जो मन बोलता है, मनमानी करता है, शिकायत करता है या कुछ नटखट करता है, उसको संभालने के लिए बुद्धि के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। शास्त्र ज्ञान के द्वारा इन मन का खेल को समझना होता है और बुद्धि के पास अस्त्र शस्त्र होंगे, उसके प्रयोग करके समझा के मन को थोड़ा सांत्वना दे सकते हैं, शांत करा सकते हैं। सो चित्त को लाड़ने से जो मन में हमेशा जो मांगे, हमारे मांगे पूरे करो, ये मन बोलते हैं, मेरे मांगे जितने बहुत हैं पूरे करो, हमारे मांगे पूरे करो। कब तक करते रहोगे? ऐसा नहीं। चित्तस्य लालनम न, बुद्धि को लेके इसमें स्थापित कर दिया, मन शांत हो गया। ये कब संभव है? विवेक के बाद, वैराग्य के बाद, शम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा और आखिर में समाधान। फिर बाद में क्या रह गया? मुमुक्षुत्व। वो नेक्स्ट मंथ वी विल सी दिस। ज्ञान, विचार, विवेक, वैराग्य, बुद्धि में ये सब है। शास्त्र पढ़ना, शास्त्र तर्क बना ना सबको, शास्त्र विहित तर्क जो है उस तर्क को प्रयोग करना है। श्रुतिमतस् तर्को अनुसंधीयताम सुविरम्यताम दुस्तर्कात्। तो शास्त्रविद तर्क है, उसको पहला समझने से
मन को बोलना, पढ़ना, पढ़ाना सब कुछ हो सकता है। करनी सेना को तो कंट्रोल करो। हाँ जी, करनी सेना को तो कंट्रोल करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।